सूर्य, जो कि सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी समेत सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं। अगर सूर्य नहीं होता तो शायद ही आज हम इंसान पृथ्वी पर होते या फिर कोई जनजीवन इस धरती पर होता। सूर्य हमें रोशनी देता है, इसके साथ ही यह ऊर्जा का एक बहुत ही बड़ा स्रोत भी है। दोस्तों, सूर्य के अंदर ऐसा क्या है जो इतनी ज्यादा गर्मी सूर्य से निकल रही है? सूर्य आकार में कितना बड़ा है? सूर्य आखिर किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है? और क्या सूर्य हमेशा ऐसे ही बना रहेगा या फिर इसका भी एक दिन अंत होना निश्चित है? दोस्तों, सूर्य के बारे में जानना जरूरी है। अब आप सोचेंगे, क्या जरूरत है हमें सूर्य के बारे में जानकर? दोस्तों, सूर्य के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सूर्य की वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। यदि सूर्य मात्र एक दिन के लिए अपनी रोशनी मतलब अपनी ऊर्जा पृथ्वी को देना बंद कर दे तो कुछ ही घंटों में पृथ्वी पे बर्फ के पहाड़ जम जाएंगे और पृथ्वी पर सभी जीवों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में सूर्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो भी आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं उसका सटीकता से जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ होगा। सूर्य के निर्माण की कहानी आज से 4.5 अरब साल पहले शुरू होती है, जब धूल के कण और ठंडे बादल, जिसे हम निहारिका या फिर नेबुला कहते हैं, जिसमें विस्फोट होने के कारण बादल के ढह जाने से उसके अंदर मौजूद रॉ मटेरियल उससे अलग हो गया, जो बाद में ग्रेविटेशन के कारण आपस में जुड़कर इसी सोलार नेबुला के बीच में सूर्य का निर्माण करते हैं। वह ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा कि किसी तारे का जन्म होता है और बाकी के मटेरियल सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, जो आगे चलकर ग्रहों का निर्माण करते हैं। लेकिन दोस्तों, सूर्य के अंदर ऐसा क्या है जो सूर्य इतना गर्म है? सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कुछ मात्रा में हीलियम गैस से बना है। इसके साथ ही ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा और नियॉन भी सूर्य के अंदर मौजूद हैं। सूर्य के केंद्र में विशाल दबाव है और इसके बड़े आकार का कारण बहुत ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है। जब सूर्य की उत्पत्ति हुई तब यह दबाव बड़ी मात्रा में ऊष्मा का कारण बना और हाइड्रोजन जलना शुरू हो गया। दोस्तों, हाइड्रोजन का जलना एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। इस कारण यह क्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहलाई। इस क्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम गैस का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में हीलियम गैस के साथ साथ ऊष्मा और रेडिएशन की बहुत भारी मात्रा बाहर निकलती है। यही कारण है कि सूर्य हमें चमकता हुआ नजर आता है। इस क्रिया को होने में हर सेकेंड 60 करोड़ टन हाइड्रोजन जलती है। इतनी भारी मात्रा में हाइड्रोजन हर सेकेंड सूरज में जलने के बावजूद सूर्य के अंदर अभी भी इतनी हाइड्रोजन बची हुई है कि आने वाले लगभग 5 अरब साल तक सूरज ऐसे ही चमकता रहेगा। इन्हीं हाइड्रोजन के जलने के बाद जो ऊष्मा निकलती है, इन्हीं की वजह से सूर्य इतना गर्म होता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके केंद्र का तापमान लगभग 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सूर्य के केंद्र में जो ऊर्जा पैदा होती है उसे इसकी बाहरी सतह पर आने के लिए 5 करोड़ साल लग जाते हैं। वहीं अगर सूर्य के आकार की बात की जाए तो इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य 10 लाख गुना बड़ा है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी आराम से समा सकती है। और अगर सूर्य के द्रव्यमान की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे सौर मंडल का 99.24% द्रव्यमान अकेले सूर्य का ही है।
सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 28 गुना ज्यादा है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो सूरज पर आपका वजन 1680 किलो हो जाएगा। इसके धरातल पर उतरने के लिए 648 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से उड़कर बाहर आना होगा, अन्यथा हम इसके वायुमंडल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि करीब 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो को भी सूर्य अपने चारों तरफ घूमने पर मजबूर कर देता है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी ठोस मटेरियल से बनी हुई है, उस प्रकार सूरज ठोस मटेरियल से नहीं बना हुआ है, बल्कि यह गैसों से मिलकर बना हुआ है। सूरज के अंदर के भाग का दबाव पृथ्वी के वायुमंडल के दबाव से 340 अरब गुना ज्यादा होता है। वहीं अगर अंदरूनी भाग की डेंसिटी की बात की जाए तो धरती पर मौजूद पानी की डेंसिटी से 150 गुना ज्यादा सूर्य की डेंसिटी है। सूर्य पृथ्वी और अन्य ग्रहों से काफी अलग है। वास्तव में देखा जाए तो यह एक तारा है। हमारी आकाशगंगा के अंदर मौजूद 100 अरब तारों के जैसा ही एक तारा सूर्य G2 श्रेणी का तारा है, जो आकाशगंगा में मौजूद 10% तारों में से है। दोस्तों, आपको तो यह पता ही होगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है? तो आइए जानते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी सहित पूरे सौर मंडल को लेकर आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है, और सूर्य को हमारी आकाशगंगा के केंद्र के एक परिक्रमा लगाने में 25 करोड़ साल का समय लगता है। यदि हम सूर्य के जन्म से अब तक की बात करें तो सूर्य ने अब तक आकाशगंगा के मात्र 20 ही चक्कर लगाए हैं। जिस तरह हमारे पृथ्वी को अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है, ठीक वैसे ही सूर्य को अपनी दूरी पे चक्कर लगाने में 25 दिन का समय लग जाता है। सूर्य भारी मात्रा में सौर वायु उत्पन्न करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और इस वायु की गति लगभग 450 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति इतनी अधिक होती है कि यह हवाएं सूर्य की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाती हैं। दोस्तों, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र काफी मजबूत है, जो सूर्य से आने वाली सौर वायु को मोड़ देता है और जिसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। प्रकाश कणों, फोटोन और सौर वायु के रूप में उत्सर्जन से सूर्य प्रति सेकंड अपने भार में 50 लाख टन कम कर रहा है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट समय लगता है। वहीं सौर मंडल के आखिरी छोर पर स्थित प्लूटो तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 5 घंटे 30 मिनट का समय लग जाता है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा सूर्य की कुल ऊर्जा का 2 अरबवां भाग होता है। सूर्य हर सेकेंड 7 करोड़ टन हाइड्रोजन को 6.95 करोड़ हीलियम में ट्रांसफर कर देता है, और बाकी 5 लाख टन गामा किरणों में बदल जाती है। दोस्तों, सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलती है कि यदि सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा को सिर्फ 1 घंटे के लिए सोलार पैनल से कलेक्ट करके बिजली में कन्वर्ट किया जाए तो पूरी दुनिया की 1 साल की बिजली की खपत को बचाया जा सकता है। दोस्तों, ये बात तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि सूर्य के बिना पृथ्वी को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। एक दिन के लिए सूरज पृथ्वी को अपनी रोशनी देने से इनकार कर दे तो पूरी धरती पर कुछ ही समय में बर्फ के पहाड़ जम जाएंगे और धरती का हाल उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों की तरह हो जाएगा और यहां का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सूर्य के 1 वर्ग सेंटीमीटर के इलाके में जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा से 100 वाट के 64 बल्ब आराम से जलाए जा सकते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सूर्य से 20,22,000 किलोमीटर की एरिया में आता है तो सूरज का गुरुत्वाकर्षण उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है। सूर्य का असल में रंग सफेद है, मगर हमारे पृथ्वी के वातावरण की वजह से यह हमें पीला नजर आता है। लेकिन दोस्तों, यह बात तो आपको पता ही होगी कि इस ब्रह्मांड में जो भी चीज जन्म लेती है
वो कभी ना कभी नष्ट भी हो जाती है। इसका मतलब है कि सूरज हमेशा क्या इसी तरह से हमें रोशनी देता रहेगा या इसका भी अंत कभी ना कभी होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरज का अस्तित्व भी खत्म होगा, ये हमेशा हमको रोशनी नहीं देगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी को हमेशा सूर्य से ऊर्जा नहीं मिलेगी। एक तारा बनने में करोड़ों सालों का समय लगता है और वो तारा बनने के बाद अरबों सालों तक रोशनी देता है। एक समय आता है जब तारा अपने प्रकाश खो देता है, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। जहां से एक तारे का सफर शुरू होता है वहीं पर जाकर तारे का सफर खत्म भी हो जाता है, जैसा कि हमारे ब्रह्मांड का नियम है। कुछ वैज्ञानिकों के रिसर्च के मुताबिक सूर्य अब से 1.5 अरब साल बाद 10% और तेज चमकने लगेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाएगी और इसका पृथ्वी की नमी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब से 5 अरब साल बाद सूर्य की चमक अब से 40% ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद महासागरों का पानी जलवाष्प बनकर उड़ जाएगा और अब से लगभग 5.40 अरब साल बाद सूर्य में स्थित हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और अब ये अपने अंदर स्थित हीलियम गैस के एलिमेंट को ही जलाने लगेगा और अपने खात्मे की तरफ बढ़ने लगेगा। और अब से 7 अरब 70 साल बाद सूर्य अपनी साइज से 200 गुना तक बढ़ जाएगा। इसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि यह बुध ग्रह तक पहुंच जाएगा। हो सकता है कि शुक्र ग्रह भी इसकी चपेट में आ जाए। और इसके बाद बारी आएगी हमारी पृथ्वी की और तब तक हमारी पृथ्वी के सारे जीव जंतु मर चुके होंगे और सूरज के पास बस हीलियम ही बचा होगा और धीरे धीरे हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होने लगेगा और जिसकी वजह से सूरज और फूक जाएगा। इस वजह से सूर्य की बाहरी लेयर टूट जाएगी, बस बीच का केंद्र बच जाएगा जो लगभग शुक्र ग्रह के बराबर होगा और सूर्य एक सफेद बौने तारे में बदल जाएगा। इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा जिसका अनुमान लगाना संभव नहीं है, पर धीरे धीरे वह अपनी रोशनी और टेम्परेचर को खो देगा और बुझकर कोयले के समान हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से हमारा सूरज हमारी धरती और अन्य ग्रहों को नष्ट करके खुद भी नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, आज हम लोगों ने साथ मिलकर करोड़ों साल का सफर तय किया। कैसा लगा आपको ये सफर? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसी तरीके के सफर पर हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहिए। शुरुआत चैनल को सब्सक्राइब करके करिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके के वीडियो को पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और अपने परिवार में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।